एक औरत रात के अंधेरे में हजरत उमर ने देखा कि हांडी जल रही है। उस औरत के पतीली का ढक्कन खोल के देखा तो उसमें सिर्फ पानी गर्म हो रहा है और 2-3 पत्थर पड़े हुए हैं। उस औरत से पूछा, ये क्या है पानी के अंदर पत्थर? कहा कि मैं नहीं जानती ये कौन है। कहती है, क्या करूं, बच्चे भूखे हैं, इनको तसल्ली दे रही हूं। आग जलती रहेगी, हांडी पकती रहेगी, पत्थर उबलते रहेंगे और इन बच्चों को इंतजार में, हाँ मेरी माँ खाना बना रही है, नींद आ जाएगी और भूखे सो जाएगी। बच्चों को धोखा दे रही हो तो क्या करूं, मेरे पास जब कुछ है नहीं। तुमने अमीरुल मोमिनीन से क्यों नहीं कहा, उमर से क्यों नहीं कहा? उस औरत का जवाब देखो क्या है। कहती है, मैं उमर के पास क्यों जाऊं कहने के लिए? क्यों जाऊं मैं? उमर अमीर है, लोगों का जिम्मेदार है। उमर की ड्यूटी है ये पता लगाना कि किसके घर में चूल्हा जल रहा है और किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। मेरे भाई तुम गवाह रहना, हजरत उमर से ही कह रही है, मेरे भाई तुम गवाह रहना, कल कयामत के दिन मैं उमर का गरीबान पकड़ूंगी। आज कोई योगी जी से कह दे, देख लेंगे तुम्हें कयामत के दिन, या कुछ उल्टा सीधा एक जुमला बोल दे, जमानत नहीं होगी आपकी, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ठुक जाएगा। राष्ट्रद्रोह का एक तो ठोंक दो वाली भाषा और दूसरा मुकदमा। देखा ना डॉक्टर कफील के ऊपर कैसे कैसे मुकदमे चलाए थे, जिसने बच्चों की जान बचाई हो, अपने घर का ऑक्सीजन लेकर बच्चों की जान बचाई हो, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। हजरत उमर से कहा उसने, कयामत के दिन मैं उमर का गरीबान पकड़ूंगी। उमर बोले, बहन उमर को क्या मालूम तुम्हारी हालत का नहीं मालूम है तो मालूम करना चाहिए। ज्यादा पक्ष मत लो उमर का, ज्यादा पक्ष मत लो उमर का, चलो यहां से। हजरत उमर कहते हैं, मेरी बहन तुम रुको, तुम बहन हो, मैं घर से कुछ इंतजाम करता हूं। ये नहीं बताया कि मैं ही उमर हूं। अंदर गए, दरबार खिलाफत में अपने गुलाम मसलम को जगाया, आटे की एक बोरी, घी वगैरह, अनाज वगैरह, और उस जमाने में जो फल फ्रूट जो अनाज चलता था उसकी एक थैली ली, एक पीठ पे लादी, तेलों की अपने हाथ में लिया और चलने लगे। उनका गुलाम कहता है, अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे आका, मैं आपका गुलाम हूं, ये सारा बोझ उठाने के लिए मैं हूं, आप नहीं। हजरत उमर ने जो जवाब दिया सुनिए, वो इस मुल्क के जिम्मेदारों के लिए जरूरी है। हजरत उमर ने जवाब दिया, नहीं 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 नहीं, कयामत के दिन उस औरत ने मेरा गरीबान पकड़ने की बात कही, तुम्हारा नहीं, इसलिए इस गल्ले की बोरी को मैं ही अपनी पीठ पर ला दूंगा और मैं ही लेकर जाऊंगा। हजरत उमर उस गल्ले को लाद कर जाते हैं, अपने हाथ से आटा गूंथते हैं, अपने हाथ से सालन तैयार करते हैं, अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाते हैं, फिर उस औरत से कहते हैं, बच्चों की माँ बहन तुम भी खाना खा लो। फिर उस औरत ने खाना खाया। जब हजरत उमर फारूक ने उन सबको खाना खिला दिया और वहां से जब आने लगे तो उस औरत ने पीछे से दामन पकड़ के कहा, लोग कितने बेवकूफ हैं जो उमर को खलीफा बना देते हैं। उमर के अंदर खलीफा होने वाली कोई चीज नहीं पाई गई। अरे खलीफा बनने के लायक तो आप हैं, अमीरुल मोमिनीन तो बनने के लायक आप हैं। आप रात में उठते हैं और गरीबों की देख रेख करते हैं। आपने हमारे बच्चों का पेट पाला, अल्लाह आपका पेट आपके बच्चों को आबाद रखे। हजरत उमर फारूक रोने लगे। उस औरत ने कहा, तो आपने मुझे बहन कहा है और आप रो रहे हैं, आपने मेरे घर में खुशियां दी है, बच्चों को खिलाया है और मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू। कहा नहीं मेरी बहन, तेरी वजह से आंसू नहीं, आंसू तो इन जुमलों से आए हैं कि तूने कहा कयामत के दिन में उमर का गरीबान पकड़ूंगी। मेरी बहन मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं ही उमर हूं, अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूं, और ये मेरी गलती है कि अब तक तेरे घर की खबरगिरी मैं नहीं कर सका। मेरी बहन कयामत के दिन अब मेरा गरीबान मत पकड़ना। मेरी बहन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही दे देना कि मेरा एक जुमला
सुना तो इसने मेरे बच्चों को खिला दिया था और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। क्या जिम्मेदार देखिए कैसा था, वो अपनी जिम्मेदारी को समझता था। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, अपना हो या पराया, हर एक की खिदमत करना ये इस्लाम कहलाता है। यही इस्लाम का दर्स है, यही इस्लाम है, इसी इंसानियत का नाम इस्लाम है। हम भूल जाते हैं, हम फरामोश कर देते हैं। 4 साल हो जाते हैं हजरत उमर फारूक को, 10 साल तो खिलाफत की है, 10 साल में 4 साल ऐसे गुजरे कि रात के अंधेरे में रोजाना एक घर में जाते। एक सहाबी है हजरत तुफैल दौसी, कबीले दौस से उनका ताल्लुक। उनको शक होता है कि उमर ये रात को रोजाना कहां जाते हैं। पूछ पूछ के थक गए, लेकिन हजरत उमर ने नहीं बताया कि मैं रात को कहां जाता हूं। एक दिन तुफैल दौसी को तजस्सुस सूझ गया, देखें कहां जाता है उमर। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जासूसी करने लगे। हजरत उमर आगे आगे जा रहे हैं, तुफैल दौसी पीछे पीछे पेड़ से छुप छुप के कि उमर मुझे देख न लें। हजरत उमर दाएं बाएं देख रहे हैं, लेकिन इनको पीछे का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चल दिए 4-5 मील दूर एक बियाबान आबादी में, आज बियाबान जगह आ जाते हैं। 5-6 झोपड़ियों के अलावा वहां कुछ नहीं है। एक झोपड़ी में चिराग जल रहा था। हजरत उमर फारूक ने दाएं बाएं देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। तो फैल दौसी को शक हो गया कि उमर इतनी रात में इस झोपड़ी में क्या करने गया। इंसान की फितरत है, रात के अंधेरे में आप भी अगर दाएं बाएं देखें और कोई ना आपको देख रहा हो, चुपके से आप किसी घर में घुस जाएं, वो भी रात के अंधेरे में, तो मेरे दिल में तो तरह तरह के ख्यालात उठेंगे ही कि आप क्यों गए, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं। तो फैल दौसी कहते हैं कि मैं उमर के निकलने का इंतजार करने लगा कि इतनी रात में उमर इस घर में क्या करता है और रोजाना आता है क्या करता है। काफी देर के बाद उस झोंपड़ी से जब हजरत उमर निकले और सीधे चले गए, तो फैल दौसी ने कहा जा रहे हैं जाने दो, मैं झोंपड़ी में जाके देखूं कि इसमें क्या है। हजरत तुफैल जब उस झोंपड़ी में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि कोने में चिराग जल रहा है। उस चिराग के पास खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है। करीब गए तो पता चलता है कि एक औरत है, और करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत है। और करीब गए तो क्या देखते हैं कि वो तो आंखों से अंधी है, दांत उसके मुंह में नहीं है और हाथों से कोड़ी और पैरों से लंगड़ी है। हजरत तुफैल उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं माँ। उसने कहा जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं तुम बताओगी। उसने कहा बोलो बेटा। कहा ये आदमी जो तुम्हारे पास आया है और अभी अभी यहां से गया है, ये कौन है, क्या तुम इसको जानती हो, क्या तुमने कभी इसको देखा है। कहा नहीं, मैं आंखों से अंधी हूं, मैं क्यों मैं कैसे देख सकती हूं। कहा मां मुझे जल्दी बताओ कि ये आदमी यहां आता है तो कम से कम तुम्हें बताया तो होगा कि मैं कौन हूं। कहा नहीं मेरे बेटे, ये आदमी यहाँ 4 साल से बराबर कंटिन्यू आता है, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितनी आंधी हो, चाहे कितना तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये यहाँ जरूर आता है। लेकिन 4 साल से आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। यहाँ तो 100 रुपए मदरसे में चंदा देते हैं तो नाम के साथ देते हैं कि फला साहब ने दिया है। ऐलान करो मौलाना साहब। 1000 रुपए चंदा देते हैं तो उसमें भी हमें शोहरत चाहिए, फला ने दिया। और यहाँ बैठे रहते हैं कंपटीशन में, मेरा दुश्मन कितना दे रहा है। अगर उसने 1 दिया तो उसको दिखाने के लिए हम 1200 देंगे, हम 1500 देंगे। ये कंपटीशन है हमारे यहाँ। सब नेकी बेकार।
ये सिस्टम ही पहली बात तो हमें गलत लगता है कि लाइए मौलाना साहब ये 100 रुपये लीजिए, मेरे अब्बू के लिए दुआ कर दी, अल्लाह उनको जन्नत दे। अरे आप मदरसे को चंदा दीजिए, आप दिल में नियत कर लीजिए कि मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, आपको सवाब मिलेगा। मौलाना साहब से नाम ले लेकर क्यों दुआ करवा रहे हो? जर्जी साहब को अपने बाप को सवाब पहुंचाना है, जर्जी साहब 1000 रुपया देंगे, दिल में नियत है मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, बाप को सवाब मिलेगा। 20 साल हो गई तकीना करते करते, यही बताते बताते, लेकिन नहीं बदली आ रही ये बात, नहीं वही धुर्रा चला आ रहा है, उसी पे हम चल रहे हैं। 4 साल हो गई, आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया कि कौन है। अच्छा, बस ये कह देता है मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने भी पूछना छोड़ दिया, बेटा जब नाम ही नहीं बताता तो क्या करूं? तो करता क्या है यहां, करता क्या है ये पूछ रहे हो? हाँ बेटे, इस आदमी के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। कहा माँ बताओ ना क्या करता है? कहा मैं हाथों से कोड़ी हूँ, पैरों से लंगड़ी हूँ, आंखों से अंधी हूँ, मुंह में मेरे दांत नहीं है, मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, इसी चटाई से एक पलटी खाती हूँ, करवट बदल कर मैं नीचे आ जाती हूँ, और इसी जगह पर मैं लेटे लेटे लेटरीन कर लेती हूँ, यही लेटे लेटे मैं लेटरीन कर लेती हूँ, और फिर पलट कर मैं इसी जगह चटाई पर आ जाती हूँ। ये जो आदमी, जो लड़का है, ये जो आता है यहाँ, ये सबसे पहले चिराग जलाने के बाद सबसे पहले मेरी लेटरीन साफ करता है, मेरे घर को धोता है, जहां जहां मेरा पेशाब और पायखाना पड़ा होता है सबसे पहले ये उसको साफ करता है। अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। हजरत उमर ने इतनी बड़ी हुकूमत, इतने बड़े रकबे पर हुकूमत की थी। उस वक्त इराक, ईरान, मिस्र, शाम, फिलिस्तीन, आज़रबाईजान, उर्दून, चाइना, मराकश, सीरिया, ये सारे मुल्क उसमें शामिल थे, और इन तमाम मुल्कों का अकेला एक हाकिम था जिसका नाम था उमर। इतनी बड़ी खिलाफत का मालिक, और सूरत हाल एक नाबीना, पैरों से लंगड़ी, हाथों से कोड़ी, दांतों से बिल्कुल खाली और आंखों से अंधी एक बूढ़ी औरत के घर से उसकी लेटरीन और पेशाब और पायखाना साफ करता है। उसके बाद मेरे कपड़े चेंज करता है, मुंह हाथ धुलने की जरूरत होती है, मुझे मुंह हाथ धुला देता है, नहलाने की जरूरत होती है तो मुझे गुस्ल देता है, कपड़े चेंज कराता है, फिर मेरे जिस्म से उतरे हुए पुराने या गंदे कपड़े यही कुएं के पास बैठकर उसको वो धोता है और सूखने के लिए डाल देता है। उसके बाद इसी जगह पर चूल्हा जलाता है, खाना बनाता है, लकड़ियों को फूंक फूंक कर उसका धुआं उसकी आंखों में जाता है, लेकिन ये सब करता है। मैं दांत नहीं है, अपने मुंह में वो चबाता है, उसको नरम करके फिर वो मेरे मुंह में डालता है, और जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता वो यहां से जाने का नाम नहीं लेता। हजरत तुफैल दौसी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन मैं तुम्हें क्या समझ रहा था और तुम क्या निकले? अमीरुल मोमिनीन मैं तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। माँ जानती हो वो कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन है, वो उमर फारूक हैं? सिटी गुम। फिर तुफैल दौसी तेज स्पीड में घर से निकलते हैं और उमर फारूक के घर की तरफ जाते हैं। उमर फारूक के घर के बाहर जो एक दरवाज़ा था जहां वो लोगों की फरियाद सुनते थे, उसी दरवाजे के बाहर जो रूम था, उसी रूम में हजरत उमर फारूक बैठे हैं।
और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ मांग रहे हैं, रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। आय अल्लाह हमसे जहन्नम का अजाब हटा ले, हमें जहन्नम के अजाब से दूर कर दे। तेरा अजाब हम भुगत नहीं पाएंगे, तेरा अजाब हम सह नहीं पाएंगे, तेरा अजाब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर दुआ मांगते रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। पीछे से तुफैल दौसी टोकते हैं और कहते हैं, रात में बूढ़ी औरत का पेशाब व पायखाना साफ करने वाला, रात में बूढ़ी औरत के कपड़े धुलने वाला, रात में बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाकर खिलाने वाला, रात के अंदर बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला। अमीरुल मोमिनीन, आए उमर, अगर तुम जहन्नम में चले गए तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? रात की तारीकी में 4 साल से ये खिदमत करने वाला शख्स अगर जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? हजरत उमर फारूक दुआ मांगते मांगते पीछे देखते हैं, सामने तो फैलदौसी हैं, आसमान पर हाथ उठाए हुए नजरें आसमान पर जमाते और कहते हैं, अल्लाह 4 साल से जो नेकी मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा था, जो काम मैं तेरे लिए कर रहा था, तुझे राजी करने के लिए कर रहा था, आज उस राज को फाश कर दिया गया, आज मेरी बात दूसरे को मालूम हो गई, आज ये नेकी पता चल गई। और अल्लाह मैंने इसको नहीं बताया, इसने पीछा कर करके खुद पता कर लिया। अल्लाह मेरे इस नेक अमल को रिया नमूद में न लिख लेना, तकब्बुर में न लिख लेना, घमंड के अंदर मेरे इस नेकी को मत लिख लेना। मैंने नहीं दिखाया, मैंने नहीं बताया। ये कौन सी इंसानियत थी? यहां तो बस नमाज पढ़ के निकलते हैं, दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए समझते हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह के ऊपर। आए मगरिब कहाँ नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ने गए थे, नबी मस्जिद से निकले नमाज पढ़ के, ऐसा लगता जैसे अल्लाह के ऊपर कितना बड़ा एहसान करके आ रहा है यार। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से मेरे भाइयों जन्नत नहीं मिल जाती है, आपको उसके लिए इंसानियत भी अपनाना पड़ेगी, अल्लाह के हुकूक भी अदा करना और बंदों के हुकूक भी अदा करना। हम बंदों के हुकूक क्या अदा करेंगे? क्या हमारे मियाँ बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक हम अदा करते हैं? हम अपने घर में उनके हुकूक अदा नहीं करते। एक शख्स हजरत उमर फारूक के पास आया, अपनी बीवी की शिकायत करना थी उसको। तो हजरत उमर फारूक के बाहर वाले कमरे में वो बैठ गया, देखा कि अंदर से आवाज़ आ रही है, उसने कान लगाया तो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है? उमर फारूक की बीवी उमर को डांट रही हैं, हाँ तुम तो चले जाते हो, सुबह से शाम तक आते नहीं हो, पकने का पता नहीं है, खाने की फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र नहीं है, तुम्हें क्या खलीफा बने बैठे हो। बहुत कुछ सुना डाली। हजरत उमर फारूक नीचे गर्दन डाल के सुन रहे हैं। तसव्वुर करो, उमर सुन रहे हैं, उमर सुनने वाले आदमी हैं, लेकिन बीवी की सुन रहे हैं। अब निकलते हैं बाहर तो क्या देखते हैं कि एक आदमी उनके घर से बाहर जा रहा है दरवाजे से, ये ज़रूरत के लिए आया था। हज़रत उमर ने उसको आवाज़ दी, इधर आओ, इधर किधर? वो आया, जी 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 तुम हमारे पास आए थे जी, फिर जा क्यों रहे हो? कुछ ज़रूरत थी? कि हाँ ज़रूरत तो थी, आया तो काम से था, लेकिन वो काम आपके बस का नहीं है, मैं जा रहा हूँ। का क्या मतलब? का नहीं नहीं वो आप दूरी नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे काम बताया है नहीं तूने और कह रहा कि दूर नहीं कर पाएंगे, अरे काम तो बता पहले क्या है। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था कि मेरी बीवी हमें डांटती रहती है, फटकारती रहती है, हमारी सुनती नहीं है। आया था शिकायत लेकर, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि आप तो खुद उस बीमारी में मुब्तला हैं, आपकी बीवी खुद आपको डांट रही है, तो आप मेरी क्या दूर करेंगे? आप अपनी नहीं कर पा रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा बैठो, बैठ गए। कहा ये बताओ, शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा बाप का। कहा बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है?
का बाप की। कि अगर औरत दूध पिलाने का पैसा मांग ले शौहर से कि मैं आपके बच्चे को दूध पिलाऊंगी लेकिन आपसे इतना पैसा लगेगा, तो आपको देना पड़ेगा। कहाँ बच्चा किसका होता है? कि बाप का। पेशाब और पैखाना उस बच्चे का धोना किसकी जिम्मेदारी है? का बाप की। कहा कि हमारी बीवी हमारे बच्चे को धुलाती है, नहलाती है, दूध पिलाती है, इतना अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाल दिया है, और खाना पकाना भी औरत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए खाना भी बना देती है। कहने लगा खाना बनाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं, नान नफका मर्द के जिम्मे है। आपका निकाह हुआ होगा तो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया होगा तो उसमें कहा होगा फलां फलां लड़की के साथ, फलां फलां की बेटी के साथ इतने इतने रुपए महर, या ये महर के इवज अलावा नान नफका आपका निकाह किया जा रहा है। क्या आपने कबूल किया? मान लीजिए किसी लड़की का नाम जैनब है और उसके बाप का नाम इदरीस है, तो आप निकाह जब पढ़ाएंगे तीनों आयतें पढ़ने के बाद ये कहा जाएगा कि आए यूसुफ साहब, आए असलम साहब, आए जमील साहब, जैनब बिनते इदरीस की बेटी जैनब के साथ आपका निकाह 5,000 रुपए महर के इवज या 2 तोले सोने के इवज आपका निकाह किया जा रहा है। अलावा नान या 5,000 रुपए महर के इवज सिक्का राइजुल वक्त अलावा नान नफका आपके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आपने कबूल किया? उसके जवाब में आप कहेंगे हाँ मैंने कबूल किया। तो अलावा नान नफका यानी इतने रुपए महर तो देना ही है, नान नफका भी आपके, नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी दवा, बीमारी, इलाज, बच्चों के खर्चे, ये सब औरत की, मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत को दे। तो वो पकी हुई रोटी भी मांग सकती है। एक मर्तबा एक पंचायत में हमें जाने का मौका मिला था, लेकिन वो अब बेचारा लड़का जो था वो किसी आलिमा से शादी कर लिया था, मौलवन थी वो, पढ़ी लिखी। अब दोनों में बिगड़ गई। हम लोगों ने बहरहाल किसी तरह मामला निपटाया और बनाया उन दोनों का। तो मैंने कहा सुनो ये काम तुम करोगे, और लड़की से कहा देखो आज के बाद शिकायत न सुने, रोटी खाना बना लेना, तैयार करना, तुम्हारा शौहर दुकान से आएगा, उसको खाना खिलाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। कहती है मौलाना साहब आपको किसने मौलाना बनाया है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा कि रोटी बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कौन सी हदीस में लिखा बताओ तो? लड़का कहता देखी। हमने कहा और कर ले मौलवन से शादी कर, अब जब तूने की है तो भुगत। फिर मैंने 4 लोगों के साथ मिलकर समझाया कि देखो समाज के अंदर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लेके चलना पड़ता है। अब तुम्हारा शौहर जब इतना कर रहा है तो खाना तुम भी, तब उसको प्यार से समझाया। तब कहती हाँ ऐसे समझाओगे तो बना दूंगी, लेकिन अगर ये कहो कि खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना यहाँ बयान कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि घर में कल हमारी औरतें हमसे खाना बनवाएं। इतना जालिम नहीं होंगी इंशाअल्लाह, इतना जालिम नहीं होंगी, जुल्म नहीं करेंगी। तो हज़रत उमर ने उसको समझाया कि वो खाना बना देती हैं, कपड़ा धो देती हैं, बच्चे को नहला देती हैं, उसका पेशाब और पायखाना साफ कर देती हैं। कहता हाँ ये तो है, हाँ ये तो है, हाँ ये तो है। तो कहा फिर थोड़ी सी 2-4 बातें सुन ले, उसमें क्या बिगड़ रहा तेरा, चुप खामोश हो जा। देख मैं कितनी बड़ी हुकूमत का मालिक, मैं सुन रहा हूँ अपनी बीवी की, तू भी सुन ले। उसको समझा दिया हर मामले में अकड़ ही ठीक नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल मराता खुलिकत मिन ज़िलइन, औरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टेढ़ा होता है। आप देख लीजिए ये पिसलियां है ना, ये पिसली, ये सबसे ऊपर वाली पिसली से पैदा हुई औरत, बाएं तरफ जो उल्टी तरफ। और आप देखेंगे पिसली जब आप निकालोगे जिस्म से तो ऐसे निकलेगी, ऐसे टेढ़ी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करोगे ऐसे तो यहां तक तो सही होगी, बस ज्यादा करोगे टूट जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। खुद अल्लाह के नबी कहते हैं पिसली टेढ़ी है, फ़इन ज़हबतहु
फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरता, अगर तुम उसको सीधा करने गए तो टूट जाएगी। वइन तरकहु लम यज़ल अवज, और अगर छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। क्या करोगे? अगर नहीं उसको सीधा किया, छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी, और सीधा करोगे तो टूट जाएगी। यानी औरत टेढ़ी है, सीधा करोगे तो तलाक हो जाएगी, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो। ये औरत की फितरत बताई अल्लाह के रसूल ने। तो टेढ़ापन थोड़ा सा बर्दाश्त करो, क्योंकि सीधा करने के चक्कर में रहोगे औरत को तो औरत टूटना गवारा कर लेगी, लेकिन सीधा नहीं होगी। अब इससे ज़्यादा खुलकर अल्लाह के नबी और क्या बताएंगे? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मतलब यह है कि औरत को पिसली की तरह है, उसको उसी हाल में रहने दो जिस हाल में वो है। थोड़ी बहुत बातें उसकी सुन लो, क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि घर बिगड़वाए। अपनी औलाद के हुकूक अदा कीजिए। बहुत शिकायतें, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना औलाद बड़ी नाफरमान है। क्यों नाफरमान है? हजरत उमर फारूक के पास एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आया, कहता अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा ये करता वो करता, मेरी बात नहीं मानता। हजरत उमर ने बेटे को बुलाया और डांटा उसको पकड़ के। जब खूब डांट चुके तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन डांट लिया, दिल की भड़ास निकल गई? कहाँ, अब मैं कुछ पूछूं? कहा जी बोलो, क्या कहना है? कहा आपने बेटे का, बाप का तो हक बता दिया, बेटे को ये चाहिए, ये करना ये करना ये करना, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटे का भी कुछ हक है बाप के ऊपर। तो हजरत उमर ने कहा हाँ है। कहा क्या? बताइए। कहा कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। दूसरा हक, जब 7 दिन का हो तो उसका अकीका करे। तीसरा हक, जब वो बालिग हो जाए तो दीनदार शरीफ घर की किसी लड़की से उसकी शादी करा दे। ये 3 हक बाप के ऊपर है बेटे के ताल्लुक से।